नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से प्रवक्ता विनोद चौहान, विद्युत विभाग से। आज का टॉपिक है ME 207 से डीसी मशीन के टाइप मीन्स डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के जो भी टाइप है वो आज हम इसमें चर्चा करेंगे। डीसी मशीन के टाइप की सबसे पहली कड़ी में हम देखते हैं कि डीसी मशीन की किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो डीसी मशीन का क्लासिफिकेशन उसकी फील्ड वाइंडिंग को किस प्रकार से सप्लाई दी गई है उसके आधार पर किया जाता है। डीसी मशीन में हमने देखा दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक तो फील्ड वाइंडिंग जो फ्लक्स जनरेट करती है और एक आर्मेचर वाइंडिंग जो आर्मेचर पे की हुई होती है। तो फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन आर्मेचर के साथ किस प्रकार से किए जाते हैं उसके आधार पे। तो डीसी मशीन दो टाइप की कैटेगरी सबसे पहले है, एक सेल्फ एक्साइटेड और एक सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड में हम फील्ड को एक दूसरे विभव सोर्स की सहायता से सप्लाई देते हैं, और सेल्फ एक्साइटेड में आर्मेचर वाइंडिंग और डीसी फील्ड वाइंडिंग दोनों को एक ही सप्लाई से विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है। सेल्फ एक्साइटेड में तीन कैटेगरी है, शंट एक्साइटेड, सीरीज एक्साइटेड और कंपाउंड एक्साइटेड। अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किस प्रकार से कैटेगरी डिवाइड की गई। तो सबसे पहले जो चित्र है उसमें दिखाया गया है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में यहाँ फील्ड की वाइंडिंग को एक दूसरे इलेक्ट्रिकल सप्लाई से जोड़ा गया है, वहाँ से फील्ड की वाइंडिंग सप्लाई लेती है और फ्लक्स क्रिएट करती है। आर्मेचर उस फ्लक्स को कट करता है और आर्मेचर उस फ्लक्स को कट करता है, ईएमएफ जनरेट करता है और ईएमएफ के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसके कारण मोटर रन करती है। तो ये मोटर की कैटेगरी हम देख रहे हैं। लोड में यहाँ कोई भी रोटेटिंग जिसको हमें रोटेट करवाना है वो लोड के रूप में होती है, किसी भी चीज़ को घूर्णन करवाना है वो। नेक्स्ट है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में देखिए आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग है वो दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट है, इसलिए इस प्रकार की मशीन को हम डीसी सीरीज मोटर कहते हैं। यहाँ फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों में प्रवाहित होने वाली धारा समान रहती है। नेक्स्ट है डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग के समांतर में होती है, पैरेलल में होती है। पैरेलल में वाइंडिंग होने के कारण इसका एक नाम, पैरेलल को शंट भी कहते हैं, इसलिए इस मोटर का नाम डीसी शंट मोटर रखा गया। यहाँ आप देखेंगे कि जो लोड करंट है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, आर्मेचर करंट और फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर को जितनी करंट चाहिए और फील्ड को जितनी वाइंडिंग करंट चाहिए वो। सेपरेटली एक्साइटेड में देखिए फील्ड की वाइंडिंग को एक दूसरे सोर्स से सप्लाई मिल रही है, और यहाँ आर्मेचर और सेल्फ एक्साइटेड में जो नीचे के दो चित्र हैं सेल्फ एक्साइटेड को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ देखिए दोनों को जो सप्लाई है वो सेम सोर्स से मिल रही है। देन जनरेटर की कैटेगरी भी सेम रहती है पिक्चर से, केवल अब यहाँ जहाँ हम सप्लाई जनरेटर में सप्लाई लेते हैं मोटर में सप्लाई देते हैं, बस इतना सा फर्क होता है, बाकी पिक्चराइजेशन सेम है इनका। ईएमएफ इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो टाइप ऑफ डीसी जनरेटर और मोटर हमने पढ़े, उसके बाद हमारा डायरेक्ट जो टॉपिक आ जाता है वो स्पीड कंट्रोल मेथड्स जो हैं वो रहता है। स्टार्टर हम लास्ट में पढ़ेंगे ताकि सीक्वेंस में ये सारा कवर हो जाए। तो स्पीड कंट्रोल जो है डीसी मोटर की वो तीन कैटेगरी में की गई है। फर्स्ट है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, सेकंड है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल और थर्ड है वार्ड लियोनार्ड मेथड। इन तीनों मेथड से एक डीसी मशीन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। इन तीनों मेथड को हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। सर्वप्रथम आता है आर्मेचर कंट्रोल मेथड
इसको आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल भी कह दिया गया है यहाँ पे। तो इसके टॉपिक क्या हैं, चित्र के अनुसार देखिए कि मोटर के जहाँ आर्मेचर वाइंडिंग है उसके सीरीज़ में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस अटैच कर दिया जाता है। इस प्रतिरोध में बदलाव के कारण यहाँ पे जो धारा के मान में बदलाव आता है, या कह सकते हैं कि आर्मेचर को जो वोल्टेज मिल रहा है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहाँ डीसी शंट मोटर को दिखाया गया है पिक्चर में। द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ। अगर हम देखेंगे इसके सूत्रों से कि जो स्पीड होती है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है। जब भी सप्लाई हम देते हैं तो आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम स्थिर रख के स्पीड जो है डायरेक्टली, अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस को स्थिर रख दें तो जो वोल्टेज सप्लाई हम दे रहे हैं वो आर्मेचर करंट पे निर्भर कर जाती है। और यदि हम एक रेजिस्टेंस सीरीज़ में आर्मेचर के साथ अटैच करते हैं तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बदल कर हम आर्मेचर में जाने वाली धारा को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि प्रतिरोध का मान बढ़ा देंगे तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान घट जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि धारा सदैव उस मार्ग का चयन करती है जहां प्रतिरोध कम हो। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने से धारा के मार्ग में अवरोध ज़्यादा उत्पन्न करेगा, धारा कम होने से उसकी स्पीड घट जाएगी, और प्रतिरोध घटाएंगे तो हम इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार रेजिस्टेंस की सहायता से एक डीसी शंट मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग की धारा को कंट्रोल कर हम स्पीड कंट्रोल करते हैं इस मेथड में। नेक्स्ट है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। इसमें भी शंट मोटर का दिखाया गया है कि स्पीड जो है वो वास्तव में वोल्टेज के तो समानुपाती होती है, लेकिन जो फ्लक्स है फील्ड वाइंडिंग द्वारा जनरेट फ्लक्स उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहाँ दिखाया गया कि इस केस में हम फील्ड वाइंडिंग के सीरीज़ में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ देते हैं। परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ने से वही यहाँ भी वो धारा के मान को कम या ज़्यादा कर सकता है, प्रतिरोध के मान को बढ़ाकर या घटाकर। तो आप जैसे ही प्रतिरोध के मान को कम या ज़्यादा करते हैं धारा के मान में परिवर्तन आएगा, और धारा सीधे सीधे समानुपाती होती है उस फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स के। तो आप जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उतना अधिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, जितनी कम धारा होगी उतना कम फ्लक्स होगा, क्योंकि एमएमएफ जो होता है चुंबकीय वाहक बल वो धारा व नंबर ऑफ टर्न्स उस वाइंडिंग के कितने उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से फ्लक्स की मात्रा को कम ज़्यादा कर हम उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। यदि फ्लक्स हम घटा देते हैं, अब यहाँ केस में थोड़ा सा विपरीत है, यदि आप फ्लक्स की वैल्यू घटा देते हैं तो n प्रोपोर्शनल टू 1/5 फाई का मान घटेगा तो स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, और अगर आप फ्लक्स का मान बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड घट जाती है। तो यहाँ केस थोड़ा सा विपरीत रहता है। और ये जो मेथड है इसमें सबसे नीचे पॉइंट देखिए, स्पीड कैन बी कंट्रोल ओनली अबव बेस स्पीड। तो बेस स्पीड से ऊपर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये मेथड काम में लिया जाता है। और पिछले वाला जो मेथड था आर्मेचर कंट्रोल मेथड, वो बेस स्पीड के बिलो स्पीड को कवर करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। वार्ड लियोनार्ड सिस्टम बड़ा ही सिंपल है। यहाँ एक मोटर जनरेटर का सेट होता है, उस जनरेटर के जरिए हम जिस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ देखिए जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि M1 मोटर की सहायता से हम जनरेटर को रन करते हैं, जनरेटर सप्लाई प्रोड्यूस करता है और उसे हम M2 मोटर को देते हैं। तो वास्तव में यहाँ हम M2 मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो इस सिस्टम की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इस सिस्टम में जो स्पीड कंट्रोल है वो बहुत ही फाइन लेवल में की जा सकती है। वहाँ जो स्पीड कंट्रोल है वो हो सकता है 50-50 RPM के स्टेप में हो, तो यहाँ वो RPM का जो स्टेप है वो बहुत कम हो सकता है। बहुत फाइन मेथड कंट्रोल आप इसमें कर सकते हैं। वो कंट्रोल आई थिंक 1:10 रहता है।
तो एडवांटेज देखिए इसमें दिखा रखा है कि वाइड रेंज एंड स्मूथ स्पीड कंट्रोल, तो बहुत रेंज बढ़ जाती है आपकी स्पीड कंट्रोल की और स्मूथली आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड रेगुलेशन इज़ क्वाइट गुड, जो स्पीड का रेगुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। एफिशिएंसी एट लो स्पीड इज़ हायर, लो स्पीड पे भी जो इसकी दक्षता है वो उच्च प्राप्त होती है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि एक मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपको एक मोटर जनरेटर सेट एक्स्ट्रा चाहिए, जिससे कि सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये वार्ड लियोनार्ड सिस्टम बेसिकली ये है कि वार्ड लियोनार्ड सिस्टम में हमें एक्स्ट्रा मशीनरी की आवश्यकता होती है, लेकिन तो ये जो सिस्टम है ये रोल मिल्स, इंडस्ट्रियल, जहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड, फाइन स्पीड की ज़रूरत होती है, वहाँ ये सिस्टम काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज 2 टॉपिक कवर किए। धन्यवाद।